हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं धीरज कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। बच्चे, आप लोगों का करंट अफेयर्स जैसे कि हमने लास्ट क्लासों में पढ़ा, उसी को आगे बढ़ाते हुए इम्पोर्टेंट मुद्दों पर चर्चा करते हुए आज की क्लास में लेके आया हूँ। बच्चे, आप लोगों ने देखा हमने लास्ट क्लास में हर एक क्लास में एक बड़ा मुद्दा पढ़ रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की क्लास पेश कर रहा हूं। हमने लास्ट क्लास में अगर मैं बात करूं तो हमने दो मुद्दे पढ़े। हमने पढ़ा इंडिया एंड जापान, इन दोनों देशों के बीच में एक डील साइन हुई जिसे बोलते हैं बुलेट ट्रेन डील, हमने पढ़ी। और इस मुद्दे पर सारे बिंदुओं पर, सारे पॉइंट्स पर चर्चा की। देन उसके बाद हमने पढ़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सब कुछ पढ़ा। स्टैचू ऑफ यूनिटी में सारे बिंदुओं पर चर्चा की। इन्हीं बातों को, इन्हीं मुद्दों को प्रारंभ करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पॉइंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और हर एग्जाम में ऐसा कोई इंडिया का एग्जाम नहीं जिसमें पॉइंट ना आते हों, और हर एग्जाम में यहाँ से एग्जाम में पॉइंट पाए गए हैं। तो बच्चे, आज की क्लास का पहला पॉइंट, पहली करंट अफेयर्स आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसे कि आप लोग सामने देख रहे होंगे कि पहली करंट अफेयर्स कह रही है कि हाल ही में रिसेंटली इसरो ने अभी छोटी सैटेलाइट के लिए, यानी कि इसरो सैटेलाइट छोड़ता है और छोटी सैटेलाइट के लिए एक दूसरा लॉन्च पोर्ट लॉन्च किया है। यानी कि दूसरा लॉन्च पोर्ट। सर, लॉन्च पोर्ट क्या होता है? मैंने कहा लॉन्च पोर्ट वह स्थान होता है जहां से सैटेलाइट को इसरो छोड़ता है। यानी कि मैंने कहा कि इसरो ने अभी हाल ही में दूसरा प्रक्षेपण केंद्र, जो कि छोटी सैटेलाइट के लिए होगा, लॉन्च किया है। और यह लॉन्च तुथीकुड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया है। और मैंने कहा यहां से एक पॉइंट आने वाला है। मैंने कहा आज भारत के पास लॉन्च पैड, दो लॉन्च पैड हैं। लॉन्च पैड या लॉन्च पोर्ट एक ही बात होती है बच्चे, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपण केंद्र। यानी कि इसरो के पास आज वो दो जगह हैं जहां से सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। मैंने कहा दो लॉन्च पैड, दो लॉन्च पोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहला तुथीकुड़ी तमिलनाडु, आपके सामने आज का पहला पॉइंट। दूसरा है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। यानी कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में दूसरा लॉन्च पोर्ट है। लॉन्च पोर्ट ये काफी, इसके अकॉर्डिंग काफी पावरफुल माना जाता है। यानी कि इसरो ने अभी छोटी सैटेलाइट के लिए एक लॉन्च पोर्ट तुथीकुड़ी तमिलनाडु में लॉन्च किया। इससे पहले इसरो के पास श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, नीलहोर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है श्रीहरिकोटा, वहीं पर लॉन्च पोर्ट है और इसरो वहीं से सैटेलाइट का छोड़ता है। अब मैंने कहा इतनी आपने करंट अफेयर्स में एक आपने इसरो पढ़ा, एक आपने लॉन्च पोर्ट पढ़ा। ये सारे बिंदुओं पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक डालिए इसरो। और मैंने कहा ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां से इसरो से क्वेश्चन नहीं आता। तो लिखिए, हेडिंग डाल दीजिएगा इसरो, और इसरो पर हम सारे बिंदुओं पर चर्चा करके चलेंगे। आप लोगों को इसरो से संबंधित सारे पॉइंट जितने लिखाए जाएंगे आप उसे नोट डाउन करेंगे और साथ ही साथ याद करते हुए भी चलना है। प्यारे बच्चों, हमारे सामने आया इसरो। अगर मैं इसरो की फुल फॉर्म की बात करूं तो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष
अनुसंधान केंद्र या संगठन, एक ही बात होती है। मैंने कहा इसरो भारत की वो संस्था है जो स्पेस में, अंतरिक्ष में काम कर रही है, अंतरिक्ष के लिए काम कर रही है, नाम है इसरो। अब इसरो भारत में आया होगा और इसरो को पहले हम जानते थे पहले नाम, अर्लियर नेम, पहले नाम। इसरो का पहले नाम हुआ करता था बच्चे इनको स्पार। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म कहूं तो होता है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। मैंने कहा इसरो का पहले नाम हुआ करता था इनको स्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी कि भारत की राष्ट्रीय कमेटी है, समिति है जो के लिए काम कर रही है, स्पेस के रिसर्च के लिए काम कर रही है। इसरो भारत में डेवलप हुआ, इसका एक कारण है, यानी कि हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की देन है इसरो। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक साइंटिस्ट हैं भारतीय। इन्होंने स्पेस पर पीएचडी कर भारत में छोटे छोटे संस्थान स्थापित किए। इन संस्थाओं के बाद विक्रम साराभाई ने सरकार से सिफारिश की कि भारत के पास अपना एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए, जिसके बाद इसरो की स्थापना हुई। इसरो से पहले इस सेंटर का नाम इंस्को स्पार हुआ करता था। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की है। डॉक्टर विक्रम साराभाई गुजरात के व्यक्ति हैं और विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष भी रहे हैं इसरो के। तो बच्चे, मैंने कहा इसरो से पहले नाम हुआ करता था इनको स्पार और आज नाम जाना जाता है इसरो। अब पढ़ते हैं इसरो के इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आइए लिखते हैं इसरो के इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पहला पॉइंट इसरो से होता है स्थापना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इसरो, इसरो के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट फॉर्मेशन, स्थापना होता है बच्चे। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। इसके बाद अगर मैं कहूँ हेडक्वार्टर तो होता है मुख्यालय, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके आगे अगर मैं बात करूं अध्यक्ष की, चेयरमैन की, तो इस समय 10वें नंबर के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन इसके अध्यक्ष हैं। अगर बात करूं पहले अध्यक्ष की, फर्स्ट अध्यक्ष, नाम लूंगा डॉक्टर, नाम सुना होगा अभी बताया, विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगर मैं कहूं तीसरे अध्यक्ष तो नाम है डॉक्टर सतीश धवन। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये तीसरा अध्यक्ष क्यों लिखाया। जरूरी है बच्चे, इस नाम को मैं आगे यूज लेने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। इसरो के तीसरे अध्यक्ष रहे सतीश धवन, और सतीश धवन के नाम से ही इसरो में कुछ चलता है। मैंने कहा इसरो से ये संबंधित पॉइंट आपके सामने पेश हुए। अगला पॉइंट है इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट
नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सन 1975 में सोवियत संघ, आज इसे रूस कहते हैं, रशिया कहते हैं, सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च की, जिसका कारण था इसरो की पहली सैटेलाइट का नाम बहुत बार एग्जाम में आया। आंसर है आर्यभट्ट। इसरो ने यह सैटेलाइट खुद लॉन्च नहीं करी थी, कारण था इसरो के पास अपना लॉन्च पैड नहीं था। बच्चे, यही हमारी आज की क्लास थी। पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया, इसरो ने दूसरा लॉन्च पैड लॉन्च किया है और इसरो के पास अपना लॉन्च पैड नहीं था। उसी को इसरो ने रूस की हेल्प लेते हुए पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट नाम से लॉन्च की है और पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च की थी। अब इसरो ने सोचा कि अब हमने सैटेलाइट बनाना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि विक्रम साराभाई ने यह मुद्दा सरकार के सामने पहले ही रख दिया था कि इसरो स्पेस सेंटर है और साथ ही साथ हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है और उस जगह चुनी गई श्रीहरिकोटा। जी हाँ, श्रीहरिकोटा ये जगह चुनी गई आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की इस जगह पहले ही चुनी गई और इस जगह पर हमने लॉन्च पैड बनाया। भारत देश का पहला लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, नीलौर जिले में स्थित है। तो मैंने कहा इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट छोड़ी और आर्यभट्ट 1975 में सोवियत संघ यानी कि रूस के लॉन्च पैड से छोड़ी है, रूस की हेल्प लेते हुए छोड़ी है। आगे चलते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अब इसरो सैटेलाइट छोड़ता है और सैटेलाइट छोड़ने के लिए उसे व्हीकल यानी कि यान यूज करना पड़ता है और कुछ यानों के मैं नाम आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और ये यानों के नाम आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, इसरो के यान, यानी कि इसरो के यान, इसरो जिन यानों के द्वारा अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भेजता है। और आपने सुना होगा SLV, अगला होता है ASLV, अगला PSLV, नेक्स्ट बच्चे होता है GSLV, आगे GSLV, मार्क थर्ड सेकेंड, देन इसके बाद GSLV, मार्क थर्ड। ये कुछ यान के नाम मैंने आपके सामने लिखे। इन यानों की फुल फॉर्म आपसे पूछता है, इन यानों की फुल फॉर्म आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और आप लोग देख रहे हैं इन सभी यानों में SLV कॉमन है। SLV की फुल फॉर्म है बच्चे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। अगर मैं कहूं यहां से सारी फुल फॉर्म बना दूं, यानी कि ASLV, PSLV, GSLV, GSLV, एक ही बात है, GSLV, मार्क थर्ड की बात कर रहा हूं, मार्क सेकंड की बात कर रहा हूं और ये सिंपल ASLV ए की फुल फॉर्म होती है ऑगमेंटेड। PSLV में P की फुल फॉर्म होती है पोलर। GSLV में G की फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनियस
जी की फुल फॉर्म जियोसिंक्रोनस, जी की फुल फॉर्म जियोसिंक्रोनस। बेटा ये सारी फुल फॉर्म आपके एग्जाम्स में आती हैं और आपके एग्जाम में ये सारी फुल फॉर्म बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा ASLV लॉन्च पैड होता है, मैंने कहा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है, मैंने कहा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है, मैंने कहा GSLV जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है, मैंने कहा GSLV मार्क सेकंड जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकंड मार्क सेकंड होती है, मैंने कहा GSLV MK थर्ड जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। अगर मैं कहूं कि इनमें से सबसे पावरफुल यान कौन सा है भारत के पास, तो मैं आंसर कहूंगा GSLV मार्क थ्री। जी हाँ, मैं यही कहूंगा कि इसी यान से हमने चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया था पिछले साल, और चंद्रयान सेकंड भी आज हम यहां पर डीप में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे GSLV मार्क थ्री भारत का सबसे शक्तिशाली यान माना जाता है, जिसे कहा जाता है सबसे महंगा 43.5 करोड़ की लागत से यह तैयार होता है। 43.5 करोड़ की लागत से यह यान तैयार होता है। इस यान से हमने लास्ट ईयर 22 जुलाई 2019 को हमने चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया, जिसमें हमने लगभग 99% सफलता भी प्राप्त की। तो बच्चे ये हमारे कुछ यान हैं, इन यानों को हमने डीप में पढ़ा और इन यानों को आगे बढ़ाते हुए हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। और अगला पॉइंट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप जानते हैं इसरो का नाम, बच्चे इसरो का नाम वर्ल्ड में टॉप स्पेस एजेंसीज में आता है और इसरो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आजकल इसरो न केवल देश की सैटेलाइट लेके जाता है, बल्कि पूरे वर्ल्ड की सैटेलाइट लेके जा रहा है। यानी कि इसरो कमर्शियल काम भी करने लगा है। कमर्शियल मतलब होता है बच्चे व्यापारिक, यानी कि ध्यान से सुनिए, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। मैंने कहा इसरो अपने देश की ही नहीं पूरे विश्व की सैटेलाइट लेके जाता है। और इसी बिंदु को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि इसरो ने आज तक टोटल 319 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ी हैं, जिनमें से 33 कंट्री की ये सैटेलाइट हैं। ध्यान दीजिएगा, इसरो ने 319 सैटेलाइट, ये दिसंबर 2019 तक का डाटा बता रहा हूं। दिसंबर 2019 तक इसरो टोटल 319 सैटेलाइट छोड़ चुका है, जिसमें ये 319 सैटेलाइट 33 देशों की शामिल है, 33 कंट्रीज की ले जा चुका है सैटेलाइट। और आपने सुना होगा वर्ष 2017 में इसरो ने एक रिकॉर्ड बनाया था। रिकॉर्ड था बच्चे एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का। जी हाँ, इसरो ने 2017 में 104 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में लेके गया। 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लेके गया और इसरो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट ले जाने वाला देश बन गया। पहला मैं कहूँगा तो रूस कहूँगा। रूस सबसे ज़्यादा सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में ले जा चुका है। उसके बाद अगर नाम आता है तो इसरो का आता है बच्चे। इसरो 104 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में लेके गया था। इसी के साथ साथ मैंने कहा इसरो ये 104 सैटेलाइट लेके गया बच्चे PSLV C-37 के द्वारा। PSLV C-37। आपने कहा कि सर आपने हमें PSLV की फुल फॉर्म बताई, अभी रिसेंट बताई। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है। सर C की फुल फॉर्म आज तक एग्जाम में नहीं आई, आ सकती है बच्चे। C की फुल फॉर्म होती है कमर्शियल। जी हाँ,
यही बात मैंने आपसे कही कि इसरो अपने देश की सैटेलाइट ना ले जाते हुए अपितु पूरे वर्ल्ड की सैटेलाइट लेके जा रहा है और उसके लिए क्या कर रहा है, कमर्शियल काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। यानी कि इसरो अब हमारे देश को भी कमा के दे रहा है, अपने सरकार को भी कमा के दे रहा है। इसरो, अगर मैं कहूँ, इसरो आता है बच्चे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। और आप जानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के यूनियन मिनिस्टर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंडर आता है? तो आंसर लिखिए बच्चे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके केंद्रीय मंत्री हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। और आपको याद होगा बच्चे, जब चंद्रयान 2 छोड़ा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस से देख रहे थे टीवी में, और देखते हुए उन्होंने खड़े होकर देख रहे थे और इस पर देश को, इसरो को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी भी आ जाता है बच्चे, यानी कि बात कर रहा हूँ डीआरडीओ की। डीआरडीओ भी प्रधानमंत्री के अंदर आता है, इसरो भी प्रधानमंत्री के अंदर आता है। इसी के साथ साथ अगर मैं कहूँ इसका स्टेट मिनिस्टर होता है बच्चे जितेंद्र सिंह। इसका स्टेट मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह। जी हाँ, आज की करंट अफेयर्स ये भी है। अभी रिसेंट कल जितेंद्र सिंह ने एक बात कही। इन्होंने कहा, जितेंद्र सिंह ने, कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चंद्रयान 3 2021 के स्टार्टिंग में लॉन्च किया जाएगा। जबकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि चंद्रयान 3 2021 के मिड में आएगा, लेकिन अभी इन्होंने कल ही कहा कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, इसरो की तरफ से ऐसी खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हम 2021 के प्रारंभ में कर देंगे। बेटा बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात। तो आगे चलते हैं। अब इसरो के कुछ मिशंस लॉन्च करता है। इसरो ने अपने कुछ मिशंस लॉन्च किए। मिशन मतलब कुछ लक्ष्य, और लक्ष्य को आगे पढ़ते हुए आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपने नाम सुना होगा मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जी हाँ, हिंदी में कहते हैं मंगलयान। भारत देश मंगल पर पहुंच गया है, या दूसरे शब्दों में कहूं, भारत एशिया का पहला देश है। एशिया का पहला देश भारत, जो कि मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। और बच्चे कहा जाता है कि मंगल ग्रह का प्रोजेक्ट, जिसकी कॉस्ट मात्र 450 करोड़ में ये मंगल ग्रह पर पहुंचा। हमने मार्स मिशन लॉन्च किया नवंबर 2013 में, और हम मार्स पर पहुंच गए, यानी कि एंटर इन ऑर्बिट कह सकते हैं। मार्स की कक्षा में हमने एंट्री की 24 सितंबर 2014 को। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 24 सितंबर 2014 को हम मार्स पर पहुंच गए, यानी कि हमने मार्स की ऑर्बिट यानी कि कक्षा में प्रवेश कर दिया। मात्र 450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट एशिया का पहला देश है जो मार्स ऑर्बिटर पर, मार्स मंगलयान पर सबसे पहले पहुंचा। इसके बाद चीन पहुंच चुका है और नासा इससे पहले ही पहुंच चुका था, यानी कि कह सकते हैं एशिया का पहला देश जो मंगल ग्रह पर पहुंचा। आपका आंसर होगा भारत देश। कितनी कॉस्ट में बना? 450 करोड़। मैंने कहा कब लॉन्च किया था? नवंबर 2013 में। और ये पहुंचा कब था? 24 सितंबर 2014 को। और आप जानते हैं मंगल ग्रह, मंगलयान की फोटो 2000 के नोट के पीछे
प्रिंटेड आती है। और आप देख लीजिएगा मंगलयान की, अगर आपने फोटो नहीं देखी तो उसको जरूर देखेगा। अब मैंने कहा मंगल का मिशन तो आपने पढ़ लिया, इसी के साथ साथ अब मैं बच्चे मून मिशन पढ़ाना चाहता हूँ। मून मिशन यानी कि इसरो ने सभी ग्रहों पर जाने के लिए कुछ ना कुछ मिशन बना रखे हैं। मैंने कहा मंगल ग्रह के लिए मून मिशन के लिए, चंद्रमा मिशन के लिए चंद्रयान फर्स्ट, अब चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान एक लॉन्च हुआ 2008 में। अगर आप डेट लिखना चाहें तो लिखिएगा 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को हम चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किए। और चंद्रयान फर्स्ट में ये हमारी जो कॉस्ट आई, खर्चा आया ₹385 करोड़ खर्चा आया। लेकिन हम उस मिशन को कामयाब नहीं कर सके जिसके लिए हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, हमारा फेल हो गया। यानी कि बीच में इसके कुछ पार्ट्स फेल हो गए थे। अब आगे चलते हैं। इसको ले जाने वाले व्हीकल का नाम, व्हीकल का नाम था बच्चे PSLV C11। जी हाँ, मैंने कहा चंद्रयान फर्स्ट सैटेलाइट जो लेके गया, इस गाड़ी का नाम था PSLV C11। PSLV की फुल फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, C की फुल फॉर्म भी आप पढ़ चुके हैं। और ये नंबर, जो नंबरिंग आ रही है, ये नंबरिंग है इसके यानों की, जो ये यान इसरो छोड़ रहा है। मैंने कहा इसके चंद्रयान फर्स्ट के व्हीकल का नाम क्या था? PSLV C11। मैंने कहा इसकी कॉस्ट 385 करोड़। मैंने कहा लॉन्च डेट 2008 अक्टूबर 22। तो मैंने कहा ये था हमारा चंद्रयान फर्स्ट। इसी के बाद आपके सामने चंद्रयान सेकंड। और चंद्रयान सेकंड से मान के चलिएगा कि लास्ट एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए, और आने वाले एग्जाम में भी चंद्रयान सेकंड से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा चंद्रयान सेकंड। चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया जाना था 15 जुलाई को। जी हाँ, चंद्रयान सेकंड की बात कर रहा हूँ। चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया जाना था 15 जुलाई को, लेकिन कुछ लीकेज के कारण इसको पोस्टपोन किया गया और अगले हफ्ते की डेट यानी कि 22 जुलाई की डेट इसरो ने दी। अब इसरो ने चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया। लॉन्च डेट लिखेगा 22 जुलाई 2019। जी हाँ, पृथ्वी की सतह श्री हरिकोटा नीलोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से छोड़ेगी सैटेलाइट, जिस सैटेलाइट के व्हीकल नेम आपको मैंने अभी बताया था GSLV Mark 3। इस व्हीकल से लेके गए सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट पहुंच गई थी, उतरनी थी मून के साउथ पोल पर, और इसकी लैंडिंग डेट थी, सभी ने देखा होगा, 7 सितंबर 2019। जी हाँ, 7 सितंबर 2019 को ये चंद्रमा के साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। अब होता क्या है, मानो कि ये चंद्रमा, और चंद्रमा का ये पोर्शन होता है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा होता है बच्चे, और विश्व का कोई देश यहाँ तक नहीं पहुँचा। जिस देश ने भी ट्राई किया वो हमेशा फेल हुआ है। भारत इस दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला, या पूरी बात जरा ध्यान से सुनिए, भारत इस दक्षिणी ध्रुव पर, इस साउथ पोल पर हार्ड लैंडिंग करने वाला पहला देश बन चुका है। हार्ड लैंडिंग बच्चे, यही हमारा मिशन था कि हमें साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी।
और हुई हमारी हार्ड लैंडिंग, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कुछ परसेंटेज में हम यहाँ सक्सेस नहीं हो पाए। यानी कि हमें यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन हमारे लैंडर ने, लैंडर होता है बच्चे लैंड करने वाला, हमारे लैंडर ने इस पर कम्युनिकेशन टूटने के कारण हार्ड लैंडिंग करी। हार्ड लैंडिंग का मतलब है एकदम गिर गया, जबकि गिरना था, जबकि जाना था बहुत धीरे से, और जिसके कारण कम्युनिकेशन हमारा ब्रेक हो गया। और आगे चलते हैं। लैंडिंग डेट 7 सितंबर 2019 रात 1:03 पर यह हार्ड लैंडिंग हुई। और मैंने कहा अब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी होती है बच्चे 3,84,000 किलोमीटर। इस 3,84,000 किलोमीटर की दूरी में केवल 2100 मीटर, जी हाँ 2 किलो 2.1 किलोमीटर दूरी थी केवल साउथ पोल पर लैंड करने के लिए। चंद्रमा पर लैंड करने के लिए मात्र इतनी दूरी बची, और यहाँ से हमारे लैंडर से इसरो के वैज्ञानिकों का संपर्क टूट गया, जिसके कारण आज हम कह सकते हैं कि हम साउथ पोल पर हार्ड लैंडिंग कर पाए। तो ध्यान दीजिए बच्चे, अगर आपसे पूछे अर्थ से मून की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे लगभग 3,84,000 किलोमीटर कहेंगे। और हमने, अब आप लगाइए कि इसमें से केवल इतनी दूरी बचा था हमारा लैंडर लैंड करने के लिए, और लैंड कर ही जाता अगर 6 सेकंड और मिल जाते। अगर 6 सेकंड और वो कम्युनिकेशन ब्रेक ना होता, तो हम साउथ पोल पर लैंड करने वाले विश्व के पहले देश बन जाते। लेकिन कोई नहीं, हम आगे भी इस मिशन को लेके आ रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे स्टेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि 2021 के प्रारंभ में ही चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही है, और चंद्रयान 3 उसी के रूप में कार्य करेगा। यानी कि जितेंद्र सिंह के द्वारा हमें पता चला, द हिंदू ने बताया कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है, और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, लैंडर होगा, रोवर होगा। जी हाँ, ये क्या होते हैं? मैंने कहा ये C2 के पार्ट्स होते हैं जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा अर्थ और मून। एक बच्चों का मैसेज मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है, उसमें कहते हैं बच्चे कि सर ऐसा क्या था कि नासा ने ये जो सैटेलाइट लॉन्च की मून के लिए, वो केवल 4 दिन में पहुंचा, और हमारी सैटेलाइट 48 दिन में पहुंची। सर इतना गैप कैसे आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है बच्चों का। मैंने कहा बच्चे, हमारी सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी वो कक्षाओं के माध्यम से लॉन्च की गई थी। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कक्षाओं का माध्यम आपके सामने पेश कर रहा हूं बच्चे, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा कक्षाओं से होते हुए हमारी सैटेलाइट गुजरी है। कुछ इस प्रकार से मैं अगर फोटो बनाऊं तो ये होता है अर्थ और ये होता है मून। मैंने कहा अर्थ से यहाँ से छोड़ी गई और कक्षाओं से होती हुई कक्षाओं में घूमती हुई ये सैटेलाइट मून तक पहुँची है, जिसके कारण ये 48 दिनों का समय चंद्रयान सेकंड को लगा है। जबकि नासा ने यह सैटेलाइट कक्षाओं में होते हुए नहीं छोड़ी थी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो सर इसरो ने कक्षाओं में होते हुए क्यों छोड़ी? बच्चों का फेस टू फेस क्लास में क्वेश्चन होता है। मैंने कहा कक्षाओं में इसलिए छोड़ी बच्चे ताकि हम अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर सकें, ताकि हम मून का और अच्छा ऑब्जर्वेशन कर सकें। मैंने कहा ये सैटेलाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पावरफुल सैटेलाइट, इसे कहते हैं बाहुबली मिशन। बाहुबली मिशन भी कहा जाता है। और आप नाम जानते हैं, बाहुबली अपने आप में एक पावरफुल चीज़ होती है। मैंने कहा चंद्रयान सेकंड भारत ने जो लॉन्च किया,
अर्थ से मून तक की दूरी 3,84,000 किलोमीटर, जिसको व्हीकल नेम GSLV Mark 3 लेकर गया, और लॉन्चिंग डेट और ये लैंडिंग डेट आपके सामने मैंने पेश की। आगे कुछ फोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और मैंने कहा चंद्रयान सेकंड के कुछ पार्ट थे बच्चे। चंद्रयान सेकंड के पार्ट्स की मैं अब चर्चा करने जा रहा हूँ। पहले पार्ट का नाम ऑर्बिटर, दूसरे पार्ट का नाम लैंडर, तीसरे पार्ट का नाम रोवर। अब बच्चे ऑर्बिटर लैंडर का इन्होंने नाम दिया विक्रम, लैंडर का नाम दिया विक्रम, और रोवर का नाम दिया प्रज्ञान। रोवर का नाम दिया प्रज्ञान। मैंने कहा लैंडर का नाम दिया विक्रम और रोवर का नाम दिया प्रज्ञान। जरा ध्यान से सुनिए। लैंडर का नाम विक्रम इसलिए दिया, आप जानते हैं अभी मैंने पढ़ाया, विक्रम साराभाई के नाम पर इस लैंडर का नाम दिया। और रोवर का मतलब होता है, रोवर का इन्होंने नाम दिया प्रज्ञान। और रोवर का मीनिंग होता है बच्चे घूमने वाला। जी हाँ, मैं इन सभी का फोटो आपको दिखाना चाहूँगा, तो ध्यान से देखिएगा बच्चे। इन सभी का फोटो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैंने कहा ये है चंद्रयान सेकंड, हमारी सैटेलाइट, जो कि आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा में लॉन्च पैड पर लॉन्च होने के लिए तैयार है। और साथ में आपको दिख रहे हैं रॉकेट। मैंने कहा रॉकेट, और रॉकेट का नाम था, व्हीकल का नेम था GSLV Mark 3। ये 4 पार्ट्सों में गया, और आपके सामने मैंने 3 पार्ट्स लिखे। चौथा पार्ट आप लिखिए रॉकेट, और रॉकेट का नाम आपके सामने GSLV Mark 3, जिसे बहुत पावरफुल माना जाता है। बच्चे ये था रॉकेट, और इसका काम था इसको कक्षाओं तक पहुंचाना। जी हाँ, इन कक्षाओं तक इसको पहुंचाना, और इसने वही काम किया। इन कक्षाओं तक इस रॉकेट ने पहुंचाया। और रॉकेट, इसी के अंदर रोवर है, इसी के अंदर विक्रम है, और इसी में ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर नाम से समझ में आ रहा है, ऑर्बिट में कक्षा में चक्कर लगाने वाला ऑर्बिटर होता है। ऑर्बिट होता है बच्चे कक्षा, और ये गोल गोल आपको दिख रही हैं, ये अर्थ की कक्षा है। ये गोल गोल आपको दिख रही हैं, ये मून की कक्षा है। यानी कि अर्थ की कक्षाओं से राउंड करते हुए इस ऑर्बिटर को यहाँ तक जाना था, और इसको साथ में लेके जा रहा था लैंडर को। और मैंने कहा ऑर्बिटर, ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला। जी हाँ, ऑर्बिटर का काम है कि इस मून के 100 किलोमीटर दूरी पर, इस मून चंद्रमा से 100 किलोमीटर दूरी पर घूमना, और ये आज की डेट में घूम रहा है। और मून की डिफरेंट अलग अलग प्रकार की इमेज भी हमको सेंड कर रहा है। यानी कि मैंने कहा चंद्रयान सेकंड में इसरो ने वो कैमरा फिट किया है जो आज तक किसी सैटेलाइट में नहीं किया था। बहुत ही अच्छे रेजोल्यूशन का कैमरा इसमें फिट किया। और मैंने कहा ऑर्बिटर का काम है ऑर्बिट में चक्कर लगाना, और ऑर्बिटर आज की डेट में ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यानी कि मून के 100 किलोमीटर गोलाई में चक्कर लगा रहा है। मून के 100 किलोमीटर दूरी पर चक्कर लगा रहा है। दूसरा लैंडर, लैंडर होता है लैंड करने वाला। बच्चे 4 पैरों का लैंडर आपके सामने पेश कर रहा हूं, फोटो है, जरा ध्यान से देखिएगा। बच्चे ये है लैंडर। लैंडर ये लैंड करना था, इसको साउथ पोल पर लैंड करना था, सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन कम्युनिकेशन ब्रेक के कारण इसने हार्ड लैंडिंग की। बेटा मैंने कहा यह है लैंडर जिसके 4 पैर हैं, और इस लैंडर के अंदर है रोवर प्रज्ञान। ये गेट ऐसे खुलेगा और रोवर प्रज्ञान ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। मैंने कहा यह है लैंडर, और लैंडर बच्चे ध्यान से देखिएगा, इस लैंडर का नाम रखा गया विक्रम। और विक्रम इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसरो के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। इसरो देन है डॉक्टर विक्रम साराभाई की, तो इसीलिए विक्रम लैंडर का नाम विक्रम इन्होंने दिया। अब मैंने कहा इस विक्रम के अंदर ऑटोमेटिकली सोलर लाइट लगा हुआ रोवर प्रज्ञान है।
और रोवर प्रज्ञान की फोटो आप तक पहुंचा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। जी हाँ, ये है रोवर प्रज्ञान जो आईआईटी कानपुर ने बनाया। आईआईटी कानपुर ने इस रोवर प्रज्ञान को बनाया और इस रोवर प्रज्ञान का वजन है 27 किलो। जी हाँ, 27 किलो वजन का ये रोवर प्रज्ञान, इसमें सोलर सैटेलाइट, ये कैमरा लगा हुआ है, इसमें 1 किलोवाट बिजली है जो कि वहां पर जाकर ये रोवर प्रज्ञान, बच्चे रोवर का मतलब होता है घूमने वाला। आपने गाड़ी का नाम सुना होगा लैंड रोवर। लैंड मतलब होता है धरती और रोवर का मतलब होता है घूमने वाला, धरती पर घूमने वाला उस गाड़ी का नाम होता है बच्चे। मैंने कहा रोवर, इसका नाम दिया है प्रज्ञान, और प्रज्ञान का अगर मैं हिंदी में अर्थ बताऊं तो होता है बुद्धि, यानी कि इसमें बहुत बुद्धि है बच्चे। ये चंद्रमा की सतह पर जाएगा और वहां पर घूमेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, 1 किलोवाट इसमें बिजली है और ये सोलर से चलने वाला था। लेकिन हार्ड लैंडिंग के कारण ये अभी नहीं पता कि ये बाहर निकला है या नहीं निकला। इसरो इसके देखने के लिए लगा हुआ है। मैंने कहा इसे आईआईटी कानपुर ने बनाया। आईआईटी कानपुर ने इसको, ये 27 किलो वजन का रोवर है। मैंने कहा जो चीज़ पृथ्वी पर 6 किलो की होती है वो चंद्रमा पर 1 किलो की होती है। ध्यान से सुनिए, जो पृथ्वी पर, अर्थ पर 60 किलो की है वो यहाँ पे आके 1/6 यानी कि 10 किलो की हो जाएगी। यानी कि मैंने कहा कि पृथ्वी पर जो वेट होता है वो मून पर जाके 1/6 हो जाता है उसका। जी हाँ, ये 27 किलो का ये रोवर, इसका 1/6 वेट मून पर होना था और ये मून की सतह पर घूमता और वहाँ की मिट्टी का पता लगाता। इसरो के पास इमेज भेजता और इसरो इससे पता चलाता कि साउथ पोल पर अंधेरा जो है और वहाँ की मिट्टी क्या है, कैसी है, क्या वहाँ पे नमी है, क्या वहाँ पे पानी है, इन सभी का पता लगा के आगे की रिसर्च इसरो करता। इसके बाद मार्क 3 रॉकेट का नाम ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये था हमारा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 2 इसको बनाने में बच्चे कॉस्ट आई बच्चे 978 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट आई। 978 करोड़ रुपए में हमने चंद्रयान 2 इसरो द्वारा बनाया गया और इसरो के चंद्रयान 2 की लैंडिंग होनी थी 7 सितंबर 2019 रात 1:03 पर, जिसमें पता चला बच्चे कम्युनिकेशन टूट गया और भारत साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बना, जबकि बनना था सॉफ्ट लैंडिंग वाला। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइंटिस्टों ने हमारा इतने एफर्ट्स किए और ये काफ़ी है। आगे हम चंद्रयान 3 में हम इसको पूरा करेंगे और चंद्रयान 3 के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा बच्चे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं जाएगा क्योंकि ऑर्बिटर तो ऑलरेडी वर्क कर ही रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर 100 किलोमीटर दूरी पर चक्कर लगा रहा है ऑर्बिटर। लैंडर जाएगा चंद्रयान 3 में, रोवर जाएगा और रॉकेट तो लेके जाना ही है सैटेलाइट को। जी हाँ, इसरो 2021 के स्टार्टिंग में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग कर रहा है। तो बच्चे ये सारा आपने पढ़ा आज इसरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसरो की बात करें तो मैंने जितनी भी सैटेलाइट्स ये वगैरह ये आपको समझाई। आगे चलते हैं और मैंने कहा बच्चे इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। नेविगेशन माने होता है यानी कि जो हमें कम्युनिकेट कराएगी नेविगेशन सैटेलाइट। आपने नाम सुना होगा बच्चे नेविगेशन सैटेलाइट का, आपने नाम सुना होगा गगन, GAGAN। आपने नाम सुना होगा IRNSS। जी हाँ, बड़े ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, इनकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में आई। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा गगन होता है बच्चे GPS एडिड, जियो ऑगमेंटेड,
नेविगेशन। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जिसका नाम है गगन। गगन की लॉन्चिंग की इसरो ने। और इस जीपीएस की फुल फॉर्म है बच्चे, लिखिएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इस जीपीएस की फुल फॉर्म आपके सामने दी और जीईओ की फुल फॉर्म आपके सामने। ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन। ये ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन जीईओ की फुल फॉर्म है। मैंने कहा IRNSS। जी हाँ, दोनों नेविगेशन सैटेलाइट है जो इंडिया को नेविगेशन प्रोवाइड कराने वाली हैं। IRNSS लिखिएगा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये है हमारी नेविगेशन सैटेलाइट। ये होता है इंडियन रीजनल, भारत के क्षेत्र के लिए नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लेके आ रहा है IRNSS। बहुत बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आई। गगन की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में देखी गई। आगे से आपको ये नहीं पूछेगा इसमें अंदर होता क्या है, आपसे केवल फुल फॉर्म पूछेगा। आपने क्वेश्चन कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिए। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा गगन, सेकंड ए की फुल फॉर्म क्या होती है? आपके ऑप्शंस होगा ऑगमेंटेड। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आप सब जानते होंगे। ये ग्लोबल स्तर पर ऐसी प्रणाली है जो पोजीशन बताती है। ये बताती है कि हम कहाँ खड़े हैं। आपने सुना होगा जीपीएस सिस्टम होता है बेटा, मैप होता है, आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ खड़े हैं। ये सब चीज़ होती है। मैंने कहा यही तो बता ना, नेविगेट करना है आपको, नेविगेशन, आपकी स्थिति बतानी है, पोजीशन बतानी है। यही सैटेलाइट आपके सामने। इसके बाद इसरो और नासा। जी हाँ, इसरो और नासा दोनों देशों की एजेंसी हैं और दो देश, एक अमेरिका एक इंडिया, दो देशों की स्पेस एजेंसी। आपने नासा सुना होगा, नासा आपने सुना होगा, इसरो अभी पढ़ाया मैंने पूरा। नासा और इसरो। बच्चे आपने सुना होगा निसार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया, आगे भी आने वाला है। मैंने कहा निसार के लिए काम कर रहे हैं नासा और साथ में इसरो। इसरो के साथ मिलकर नासा काम कर रहा है। तो फुल फॉर्म देखिएगा, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। बच्चे होता है कृत्रिम, हिंदी वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा, कृत्रिम छिद्र रडार। नासा और इसरो दोनों इस निसार मिशन पर काम कर रहे हैं। इस निसार मिशन लॉन्च होगा सितंबर 2022 में। जी हाँ, सितंबर 2022 में ये मिशन इसरो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च करने जा रहा है। और सितंबर 2022 में नासा और इसरो इस पर काम कर रहे हैं। बच्चे नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। फुल फॉर्म सुनिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा होती है, आगे पढ़ाएंगे नासा। नासा की स्थापना 1958 में हुई। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और कैलिफोर्निया से ये सैटेलाइट लॉन्च करता है। अमेरिका का है, आगे पढ़िएगा। नासा के बारे में हम पूरी नॉलेज
आगे नेक्स्ट क्लास में देंगे। अभी आज हमारा टॉपिक है इसरो। मैंने कहा इसरो नासा के साथ मिलकर काम कर रहा है निसार पर, और निसार की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आई, और निसार सैटेलाइट इसरो लॉन्च करेगा श्रीहरिकोटा से सितंबर 2022 में। आज की क्लास चलते चलते लास्ट पॉइंट आपके सामने पेश कर रहा हूं। बच्चे आप बहुत बार सुनने हैं श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहां से इसरो सैटेलाइट लॉन्च करेगा। जी हाँ, यहां से इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता है, लॉन्च करेगा, यानी कि एक लॉन्च पैड है या लॉन्च पोर्ट भी कह देते हैं, प्रक्षेपण केंद्र बोलते हैं हिंदी में। मैंने कहा लॉन्च पोर्ट, इसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। मैंने कहा सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसका नाम रख दिया लॉन्च पोर्ट का नाम, और ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। बच्चे इसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर इसलिए रखा क्योंकि सतीश धवन, मैंने आपको पढ़ाया, इसरो के तीसरे अध्यक्ष, थर्ड चेयरमैन रहे हैं। मैंने कहा थर्ड चेयरमैन रहे हैं इसरो के, जिनका नाम सतीश धवन था। सतीश धवन के नाम पे इस लॉन्च पोर्ट का नाम रखा। इस लॉन्च पोर्ट का नाम पहले हुआ करता था बच्चे, इस लॉन्च पोर्ट का नाम पहले हुआ करता था श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा रेंज। और इसका नाम, इस लॉन्च पोर्ट का नाम पहले हुआ करता था श्री हरिकोटा रेंज, और इसका नाम बदलकर श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर रखा। और ऐसा हुआ बच्चे 2002 में। 2002 में इसका नाम चेंज हुआ, श्री हरिकोटा रेंज से नाम चेंज कर दिया, सतीश धवन स्पेस सेंटर रख दिया। और सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन इसरो के तीसरे अध्यक्ष रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों को लिखा चुका हूं। बच्चे ये ही इंपॉर्टेंट है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर के अगर मैं इसके निर्देशक की बात करूं, निर्देशक होता है डायरेक्टर, जो इसको संभाल रहा है, नाम है राजा राजन, इसके अध्यक्ष यानी कि निर्देशक का नाम है, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर को इस समय अध्यक्ष कर रहा है, निर्देशक कर रहा है, डायरेक्टर है वहां का राजन नाम है उस व्यक्ति का। तो मैंने कहा सतीश धवन स्पेस सेंटर का नाम 2002 में चेंज हुआ, पहले श्री हरिकोटा रेंज कहा जाता था। यहीं से इसरो अपनी सैटेलाइट छोड़ता है। ये भारत में सबसे बड़ा स्पेस सेंटर लॉन्च पोर्ट है, जहाँ से इसरो अपनी सैटेलाइट छोड़ता है। इसरो चंद्रयान 3 भी इसी सेंटर से छोड़ने वाला है। इसरो ने चंद्रयान 1 भी यहीं से छोड़ी, इसरो ने चंद्रयान 2 भी यहीं से छोड़ी। इसी के साथ साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। तो बच्चे आज जितना भी हमने पढ़ा, मुझे उम्मीद है आप बेहतर तरीके से इसे करेंगे, और इसे बेहतर तरीके से करने के लिए आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो जाना है। जितना मैंने आपको पढ़ाया आज तक, पिछले 10 सालों में मैंने एनालिसिस किया कि पिछले 10 सालों में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं है। आगामी क्लास में जितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं वो भी मैंने इसमें मेंशन किए। तो बच्चे जैसे ही चंद्रयान लॉन्च होगा, चंद्रयान 3 लॉन्च होगा अगले साल, मैं आप लोगों को डीप में और चर्चा करूँगा इसरो पर। इसरो चंद्रयान 3 कैसे बना, क्या क्या चीज़ इसमें करी। चंद्रयान 2 हमारा स्वदेशी मिशन था, यानी कि इंडिजीनियस, यानी कि अपने देश द्वारा बनाया गया, अपने देश के सारे पार्ट्स चंद्रयान 2 में लगाए गए। तो बच्चे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, सारे पॉइंट पर देख के जाइए, और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं गारंटी कहता हूँ यहाँ से हर एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आएगा और आप उसे करके आएंगे, उम्मीद है मुझे आपसे। तो बच्चे आज की क्लास खत्म करते हुए मैं धीरज कुमार सिंह आप सभी का एक बार ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू के साथ स्वागत करूंगा। और
आज की क्लास ख़त्म करते हुए आप लोगों को एक सलाह भी दूंगा बच्चे एग्ज़ाम दौर चालू हो गया है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया एग्ज़ाम में हूँ पे हूँ दिखाऊंगा। बच्चे आज की क्लास ख़त्म करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।